हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे और आप कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर हमें आगे के सेशन समझ में नहीं आते हैं कि हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, आज हमारा इसका इंट्रोडक्शन है और आज हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉलिनोमियल समझने के लिए तीन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। तीन टर्म्स होती है हमारे पास। फर्स्ट इज कांस्टेंट्स, सेकंड इज वेरिएबल्स एंड थर्ड इज टर्म्स। ये तीनों चीजें क्या होती हैं? आपने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें पढ़ा है, हम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? ए बी सी डैश डैश डैश। या फिर और क्या होते हैं कांस्टेंट? कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वैल्यू किसकी कांस्टेंट रहती है? जो भी सारे रियल नंबर्स हैं हमारे, 1 2 -1 -2 रूट्स वाले, कोई भी जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो सब हमारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है। वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हमने कोई अगर हमने फर्स्ट पार्ट किया उसकी वैल्यू कुछ और आती है, एक्स की सेकंड पार्ट किया तो उसमें कुछ और आती है, तो हम इन्हें वेरिएबल्स की तरह कंसीडर करते हैं। एक्स वाई एंड जेड जो चीजें चेंज होती रहती हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, वेरिएट करते हैं जिनकी वैल्यूज। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वन की वैल्यू तो वन ही होगी ना हमेशा, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट में तो हमारे सारे ये वाले नंबर्स आते हैं, सारे रियल नंबर्स आते हैं। एंड वेरिएबल्स में हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स बनती है कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके। अगर मैं एक कांस्टेंट ले लूं और एक वेरिएबल ले लूं यहाँ से, दिस इज अवर टर्म। इसमें वेरिएबल की कुछ भी पावर हो सकती है, कुछ भी हम इसको पावर दे सकते हैं, हम इसको nth पावर दे देते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड अवर टर्म्स। और अब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या बना हमारा? टर्म्स बने। और टर्म्स को मिला के हमारा क्या बनेगा? पॉलिनोमियल। मेरे पास लेट्स से मेरे पास फोर टर्म्स हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज अ पॉलिनोमियल। चलिए हम ऐसे नहीं समझते इसको, हम क्लियर एग्जांपल लेके देखते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि ये पॉलिनोमियल होते क्या हैं। हमने ये लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डैश 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 ए जीरो एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। इट मीन्स कि लास्ट में क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट होना ही चाहिए। हो सकता है कि हमारा ए जीरो जीरो हो जाए, हो सकता है कि हमारा जो ए जीरो की वैल्यू वो जीरो हो, कांस्टेंट उसके अंदर नहीं हो, लेकिन तब भी वो एक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, 3x² प्लस 2x प्लस 4x³ ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में दो चीजें आती हैं जो हम अपना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें दो टर्म्स हमने सुनी है। एक तो इसकी डिग्री, एक इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री क्या होती है? एक तो हम पढ़ते हैं इसमें डिग्री, एक इसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। डिग्रीज के बेसिस पे कैसे करेंगे? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन है, डिग्री वन होने का मतलब क्या है? कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री है। अगर हाईएस्ट पावर क्या है इसमें वेरिएबल की? 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वो भी 3 है। बाय चांस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री सेम हो गई, अगर मैं इसमें एक और नंबर ऐड कर देती हूँ 1, ठीक है जी। तो इसमें इसकी डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3, तो 3 इसकी डिग्री हो गई। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसमें? ये टर्म है पूरी एक मिला के, क्योंकि हमने भी पढ़ा था टर्म क्या होता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल सेम। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इसकी। अगर हम डिग्री के बेसिस पे करेंगे, हम इसे कैटेगराइज करेंगे डिग्री के बेसिस पे। अगर x की, अगर हाईएस्ट पावर x की 1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे?
लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसकी x की डिग्री 1, ये सारे टर्म 0 हो जाए, बस ये बचे, ये दोनों बचे हैं, ये बचे, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर। अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और x की अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक। अभी आपके में 3 पावर्स तक ही है, इसलिए आपको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है कि अगर इससे ज्यादा डिग्री होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे। ठीक है जी, तो आपकी डिग्री 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कोई भी पॉलिनोमियल है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैंने ले लिया 4x5। ठीक है, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है। चलिए हम इसकी डिग्री थोड़ी कम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री तक है, पर हम डिग्री कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1, तो ये क्या बन गया, 1, तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 3x4 प्लस 2, 3x4 प्लस 2, इसकी, अच्छा इसमें आप ये बताइए इसकी डिग्री कितनी है, एवरीबॉडी, इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 4, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बताइए, जल्दी बताइए सर। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 है टर्म्स तो बाइनोमियल, क्योंकि बाय वर्ड हम इसके यूज करते हैं 2 के लिए, जैसे बाइसिकल, तो ऐसे ही 2 है इसमें टर्म्स, तो इसे बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, हम फिर से पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। लेकिन हमने जो एन टर्म्स कंसीडर की हुई है, यानी कि टर्म्स तो कितनी भी हो सकती है। अगर हम इन जर्नल देखें, इन जर्नल हम लेंगे एन टर्म्स के लिए, यानी कि अगर 3 से ज्यादा टर्म्स है, अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, इन तीनों को तो हमने कैटेगराइज कर दिया। लेकिन अगर इससे ज्यादा टर्म्स है तो क्या, तब हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। These are also the polynomials, इन्हें भी हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, पर इनका कुछ स्पेशल नाम दिया हुआ है। जैसे हमारे घर में मेंबर्स होते हैं, हमें उन घर के मेंबर्स के तो नाम सबके पता है, लेकिन जो बाहर के सारे लोग हैं, क्या उन्हें सबके नाम पता है, तो हम उन्हें बोलेंगे बॉय गर्ल, ऐसे इनका एक कॉमन नाम क्या है, पॉलिनोमियल, तो हम इन्हें भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, इनका स्पेशल नेम, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड n टर्म्स है तो पॉलिनोमियल। तो आपको ये समझ में आ गया, 2 टाइप से कैटेगराइजेशन होंगे पॉलिनोमियल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप उसमें बताएंगे मुझे कि इसकी डिग्री कितनी है। तो इक्वेशन हो गई, अगर हम 0 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं देन इट विल बिकम अ इक्वेशन, लेकिन हमें तो पॉलिनोमियल चाहिए ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, देखिए आप कहेंगे मैम 2 नहीं है इसकी डिग्री, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 4 नॉट 2, तो इसकी डिग्री हो गई 4। एक कंडीशन और है अपनी हमारी इस वाली इक्वेशन में, इसमें n शुड बी अ होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि n अंडर रूट में, फ्रैक्शंस में ये नहीं हो सकता है, हमारा होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बताइए इसकी डिग्री कितनी है, कांस्टेंट टर्म है, x की कोई डिग्री, x की इसकी पावर नहीं है, इसकी पावर 0 लिख सकती हूँ मैं इसे, तो कितनी डिग्री होगी इसकी, बताइए कितनी डिग्री होगी इसकी, 0, इसकी डिग्री होगी हमारी 0, क्योंकि x की पावर इसमें 0 है। एक और लिखते हैं हम, ठीक है, इसमें बताइए इसमें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने भी क्या कहा कि n शुड बी अ होल नंबर, अगर n होल नंबर है तो इसमें
ये रूट्स वाले हम टर्म्स को कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, लाइव एग्जांपल्स लेते हैं इसके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिग्री और टर्म्स क्या क्या होती है, कि हम किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हैं। ये आपको टर्म्स समझ में आ गई। ये हमारे कांस्टेंट्स a1 a2 a3 अप टू an, ये हमारे वेरिएबल्स x y, इक्वेशन किसी में भी हो सकती थी। अभी हमारी इक्वेशन x में है तो हमने px लिख दिया, अगर हमारी इक्वेशन y में होती, सॉरी अगर हमारी इक्वेशन y में होती तो हम सिर्फ देते py, z में होती तो pz, लेकिन जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है ना वही लिख देते हैं p के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है आपकी? हाँ, एक और होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक जीरो है, मेरे पास एक नंबर है जीरो, तो मैं उसे कैसा पॉलिनोमियल बोलूंगी? जीरो पॉलिनोमियल। अब जैसे हमारा ये वाला पॉलिनोमियल था 7, इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमारा एक हमें पॉलिनोमियल दिया था जीरो, अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जीरो, तो वो कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? Move to the questions. Question exercise number 2.1. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बताइए। पार्ट नंबर 1 इज पॉलिनोमियल और नॉट, 4x² - 3x + 7। बताइए सब पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमने क्या बताया था, पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, कुछ वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, ये तो पॉलिनोमियल होता है। बस इसमें जो x की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, x की पावर होल नंबर है, राइट। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल और इन वन वेरिएबल। वेरिएबल तो इसमें एक ही तरह का है ना, x है ना, ऐसा तो नहीं है कि x भी है, y भी है, z भी है, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो क्या हो गया ये? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड बताइए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। वही y में हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y में हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें, तो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो ये भी क्या है? सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या है? 3√t। अब √t आ गया, अंडर जो t की पावर है दैट इज नॉट अ होल नंबर। t की पावर क्या है इसमें? 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है इसकी पावर, इसलिए ये क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज पावर ऑफ t या पावर ऑफ वेरिएबल is not a whole number. क्लियर? सेम क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 में क्या है? y की पावर क्या है? -1, -1 होल नंबर नहीं है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? y + 2 × y की पावर -1, तो y की पावर क्या हो गई? -1, -1 तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो गई? इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। सेम रीजन। फिफ्थ पार्ट में क्या है? आपको 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशंस? वेरिएबल्स वगैरह दिए हुए हैं और पावर्स होल नंबर में है, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, तो ये भी यस। क्या है ये? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? इसमें हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। x² का कोफिशिएंट क्या होता है कि x के साथ क्या कांस्टेंट टर्म दी हुई है वो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है। इसमें सब बच्चे देखेंगे ध्यान से, इसमें x² यहाँ लिखा हुआ है, x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें? 1, इसका कोफिशिएंट हो गया 1। सेकंड पार्ट में x² का कोफिशिएंट यानी x² का जो कुछ भी है, क्या कुछ है इसमें? -1। यहाँ जो कुछ भी है उसे लेंगे, इसे नहीं लेना, मैं 2 को नहीं लेना, 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, वो अलग टर्म है,
हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट लेना है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है पाई अपॉन 2, और इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। सॉरी, इसमें हमने अपने पार्ट इसमें हमने रॉन्ग लिख दिया है। इसमें अंडर रूट 2 ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1 इज, तो इसमें एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या हो गया 0, तो इसका आंसर है 0। क्लियर एवरीवन? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें एक बायनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या होगी 35। यानी हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, पहले तो वो बायनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो 35। बायनोमियल क्या बताया था हमने, हमने बताया था बायनोमियल वो होता है जिसकी टर्म्स कितनी होती है, इसमें टू टर्म्स। टू टर्म्स कितनी हमें, एक यहाँ डिग्री 35 है, इट मींस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 35। उसके अलावा कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लगा दिया 2 यानी 3, ये क्या हो गया बायनोमियल हो गया 35 डिग्री का। उसके बाद मुझे मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होगी 100। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं ओनली वन, मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं ओनली वन, तो मोनोमियल 100 डिग्री का लिखना है, तो x की पावर क्या होगी हमारी 100। कांस्टेंट आपकी मर्जी आप लगाएं या ना लगाएं, ये भी एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है, हम लगा देते हैं इसमें 5। क्लियर, इजी था बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, इनकी डिग्रीज बतानी है कि इन सबकी डिग्रीज क्या होगी। डिग्रीज हमने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसमें इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1, डिग्री कितनी हो गई 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की कुछ भी नहीं 0, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम कैटेगराइज एज द क्यूबिक क्वाड्रेटिक, कि किस तरह की हमें ये इक्वेशन दी हुई है, किस तरह का हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारी क्या पावर 2 पावर है, 2 पावर वाला हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक। वीडियो को शुरू से देखिए और हमारे बाकी के सेशंस भी देखिए, तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएंगे कि क्वाड्रेटिक, लीनियर, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल सब क्या होता है। अदरवाइज अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको ये आगे का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। जिसकी पावर 3 होती है वो क्या होता है क्यूबिक, इसकी पावर 2 होती है फिर अगेन क्वाड्रेटिक, इसकी पावर क्या है हाईएस्ट पावर 1 देन ये लीनियर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 लीनियर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्वाड्रेटिक, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसमें क्यूबिक। समझ में आया आप सबको ये सब? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।